Thank you viewers for your love and affection to this channel. Please keep sharing, watching and loving this channel. This is your own channel. Thank you. Hello friends, my name is Anamika and I welcome you all on your channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग दो चीज़ें कवर करेंगे, जिनमें से पहली चीज़ होगी मॉडल्स फॉर नेसेसिटी, ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें हम कवर करेंगे मॉडल्स फॉर इन्फेरेंस। अब ये जो नेसेसिटी है और इन्फेरेंस है, इन दोनों के मॉडल्स को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स फॉर नेसेसिटी। देखिए, मॉडल्स फॉर नेसेसिटी की हम जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें एक जैसी लगेंगी, जिनमें से एक है नेसेसिटी, जिसका मतलब होता है आवश्यकता, और एक है कंपल्शन, जिसका मतलब है अनिवार्यता। इन दोनों चीज़ों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने आप में बिल्कुल डिफ़र करती हुई भी लगेंगी, अलग भी लगेंगी। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है या हम कह दें उस चीज़ की अनिवार्यता है, कि किसी काम को करने के लिए भी हो सकती है, किसी वस्तु की भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। चलिए देखते हैं इनकी यूजेज। अगर हम बात करते हैं नेसेसिटी की या कंपल्शन की, तो यहाँ पर दो तरीके से आपको समझना होगा। कभी कभी आपको नेसेसिटी पॉजिटिव सेंस में भी लगती है, कभी कभी हम उसके लिए नेगेटिव भी काम में लेते हैं। इस चीज़ की आपको आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो पॉजिटिव है, और अगर आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है तब वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव सेंस में होगी तब वहाँ पर हम काम में लेते हैं मस्ट, और अगर वो नेगेटिव सेंस में जाएगी तो हम उसे बोलेंगे नीड नॉट, और इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है नीडंट, ठीक है। नीड और नॉट से एंटी लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझते हुए चलते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे मस्ट, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं नेसेसिटी पॉजिटिव सेंस में। एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। वी मस्ट यानी कि हमें इस सक्सीड होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है, या हम कह दें हमें अनिवार्य है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको क्या मिलेगी? सक्सेस। और या ये ऐसे कह लो कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क इज़ आवश्यक और अनिवार्य, तो वहाँ पर वो मस्ट के साथ शो करेगा। अनदर एग्जाम्पल, इट्स वेरी हॉट नाउअडेज, वी मस्ट वाटर द प्लांट्स ट्वाइस अ डे। आजकल बहुत गर्मी बढ़ गई है और इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, तो हमें पेड़ सूखे हुए मिलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, हमें इन्हें 2 बार पानी देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये जो मस्ट है ये अगेन आवश्यकता या फिर अनिवार्यता को शो करता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वन मस्ट बी एट लीस्ट ग्रेजुएट टू राइट यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आवश्यक आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप एट लीस्ट ग्रेजुएट तो हो ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया है, या तो आवश्यकता या अनिवार्यता। अब हम इसके नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं, यानी कि जब हमें उस चीज़ की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम ट्रू आई नीड नॉट वरी। जब तक मैं अपने आप में एकदम सही हूँ। ट्रू से मतलब क्या हुआ, यू आर ट्रू टू समथिंग, यू आर ट्रू टू समवन। उस केस में आप ट्रू बोल सकते हैं। आपको पता है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप कहीं कोई गलत काम नहीं कर रहे, तब तक आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना, जब तक भगवान आपके साथ है तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो असली भगवान कौन होता है? अगर आप अपने से ही ट्रू हैं, अगर आप अपनी ही चीज़ों के साथ सही से रहते हैं, तो वो असली भगवान आपका वहीं पे साथ दे देता है। एग्जाम्पल सेकंड पढ़ते हैं, यू नीड नॉट वॉश क्लोथ्स बाय हैंड, वी हैव अ वॉशिंग मशीन। हमें कपड़े हाथ से नहीं धोने, यू डोंट नीड, आपको हाथ से कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ वॉशिंग मशीन, आपको कपड़े हाथ से धोने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इट रेन्ड इन द मॉर्निंग, यू नीड नॉट वाटर द प्लांट्स। अभी गर्मी के मौसम में कभी कभी बरसात भी हो जाती है ना, तो हमें क्या लगता है कि सुबह ही तो बरसात हुई है, चलो शाम को आज हमें पानी नहीं देना। पानी देने की अनिवार्यता नहीं है क्योंकि सुबह ही बरसात हुई है, तो नीड नॉट वाटर दी प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आई हैं। एक तो ये कि जब आपको आवश्यकता, अनिवार्यता, नेसेसिटी पॉजिटिव सेंस में लगे, उसकी ज़रूरत हो, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, और दूसरी चीज़ क्या है, जब इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड,
तो वहाँ पर हम आवश्यकता के लिए या अनिवार्यता के लिए दो चीज़ें पढ़ते हैं। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो मस्ट आएगा, एंड इफ़ इट इज़ नॉट तो नीड नॉट आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इन्फेरेंस के लिए कि इन्फेरेंस होता क्या है। इन्फेरेंस की जब हम बात करते हैं तो इन्फेरेंस कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए डिडक्शन, ठीक है। इन्फेरेंस कह लीजिए या आप कह लीजिए डिडक्शन। अब इन्फेरेंस और डिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए, जो मतलब इन्फेरेंस का है वही मतलब डिडक्शन का है, वही मतलब कंक्लूजन का है, वही मतलब निष्कर्ष का है। आप किसी फैक्ट के थ्रू किसी निष्कर्ष पे पहुँचे, किसी कंक्लूजन पे पहुँचे या किसी डिडक्शन या इन्फेरेंस पे पहुँचे, ये चारों चीज़ें एकदम सेम है। अगेन, जब आपके सामने कुछ फैक्ट्स होते हैं जो उनसे आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो निष्कर्ष भी कैसा होता है, वो निष्कर्ष या वो इन्फेरेंस या कंक्लूजन वो भी दो तरीके से बनता है। एक होता है पॉजिटिव, अगेन वहाँ पर हमें मस्ट काम में लेना है। एक होगा नेगेटिव, जहाँ पर हमें काम में लेना है कैंट, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हम मस्ट की बात करेंगे। यू आर वेरी टॉल, अब ये फैक्ट है। आप क्या करेंगे, आप एक फैक्ट के बाद ही किसी इन्फेरेंस पे जाएंगे, ठीक है, और वो आपके पास में फैक्ट दिखना चाहिए उससे कोरिलेट करता हुआ। यू आर वेरी टॉल, यू मस्ट बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। आप बहुत लंबे हो सकता है, ये मेरा निष्कर्ष है उस फैक्ट को देखते हुए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो 100% सही हो, ठीक है, पर वो तो हम अपने फैक्ट के बेसिस पे अपने आधार पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या दिखता है कि आप काफ़ी लंबे हो, यू मस्ट बी, ज़रूर आप कोई बास्केटबॉल प्लेयर होंगे, ठीक है, क्योंकि बास्केटबॉल प्लेयर थोड़े लंबे होते हैं उनके प्लेइंग की वजह से। अनदर एग्जाम्पल, व्हाट अ ह्यूज क्राउड, इट मस्ट बी अ बिग पर्सन। कहीं भी बहुत भीड़ लगी है किसी की कार की तरफ, या कहीं हम देखते हैं ना शूटिंग वगैरह हो रही होती है, कोई नेताजी आए होते हैं या मान लो नरेंद्र मोदी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट अ ह्यूज क्राउड। अब उस क्राउड को मैंने फैक्ट बना लिया कि इतनी भीड़ लगी है, तो ज़रूर से यहाँ पर कोई बड़ी पर्सनैलिटी, बिग पर्सन यहाँ पर आए होंगे। थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरा फैक्ट क्या है, दीज बिल्डिंग आर फॉलिंग अपार्ट। ये बिल्डिंग बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में हो रही है, टूट फूट इसके अंदर मच रही है। इट मीन्स दे मस्ट बी वेरी ओल्ड। तो ये मेरा निष्कर्ष निकाल लिया मैंने। हो सकता है कि वो बिल्डिंग कोई बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, 25-30 साल पुरानी हो, पर मेंटेनेंस ही ना हुआ हो, पर मैंने क्या निष्कर्ष निकाल लिया कि दीज बिल्डिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, इट मीन्स डेफिनेटली दे मस्ट बी वेरी ओल्ड। हो सकता है मुझे वो लग रही हो 150, 200, 500 साल पुरानी, है ना। तो इट इज़ नॉट एट ऑल ऑलवेज कंपल्सरी कि जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं वो सही है। वो निष्कर्ष हम अपने फैक्ट्स के बेसिस पे निकालते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब हम एक बार कह रहे हैं नेगेटिव निष्कर्ष पे जाते हैं, नेगेटिव कंक्लूजन पे जाते हैं, जहाँ पर हमें काम में लेना है कैन नॉट या फिर कैंट। देखिए, ही इज़ वेरी प्योर हार्टेड, ये कुछ गलत हो गया है, इट शुड बी हार्टेड। ही इज़ वेरी प्योर हार्टेड, ही कांट चीट ऑन मी। वो बहुत ही साफ दिल का इंसान है, नेक इंसान है, सच्चा इंसान है, ट्रू पर्सन है, तो वो मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकता। तो ही कैन नॉट, यहाँ पर हमने क्या किया कि वो चीटिंग नहीं कर सकता, तो नहीं, निगेशन आ गया, नकारात्मक हो गया, तो सेंटेंस कैसा हो गया आपका, जहाँ पर हम नेगेटिव इन्फेरेंस कर रहे हैं। हालांकि सेंटेंस बहुत प्योर और पॉजिटिव है, पर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, नॉट। अनदर एग्जाम्पल, हर अर्निंग्स आर नॉट वेरी हाई, शी कांट परचेज एन इम्पोर्टेड कार। उसकी सैलरी या उसकी अर्निंग्स जो है, उसकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे मैंने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये इम्पोर्टेड कार तो उसने नहीं खरीदी होगी। हो सकता है उसने ख़रीद ली हो, पर मैंने मेरे फैक्ट के बेस पे मैंने क्या फैक्ट बनाया था कि उसकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मेरा फैक्ट था। इसके फैक्ट पर मैंने एक निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष नेगेटिव निष्कर्ष हुआ क्योंकि वो निगेशन में जाता है, नकारात्मक हो जाता है, और मैंने ये सोच लिया कि ये इम्पोर्टेड कार तो उसकी नहीं होगी। अनदर एग्जाम्पल, यू लुक सो एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब एकदम एनर्जी ख़त्म हो गई है, बहुत थके हुए हैं, टायर्ड है। यू लुक सो एग्जॉस्टेड। अब मैंने एक फैक्ट देख लिया कि भाई कोई इंसान बहुत थका हुआ मुझे दिख रहा है। यू कांट वर्क एनी मोर।
और अब तुम दोबारा और काम नहीं कर सकते, और जितना कर चुके हो उसमें ही तुम बहुत थक गए हो और अब तुम और ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो ये नहीं कर सकते वाली चीज़ क्या है मेरी? नहीं। तो अभी हमने दो तरह की चीज़ें पढ़ी, जिनमें से पहली चीज़ थी जहाँ पर हम बात करते हैं कंपल्शन का, ठीक है। और कंपल्शन के लिए हमने दो तरह के मॉडल्स पढ़े थे। एक तो वहाँ पर था मस्ट। मस्ट जो होता है वो हमेशा जाता है पॉजिटिव कंपल्शन में, जहाँ पर आपको अनिवार्यता लगती है। और जो दूसरा था इसके अंदर वो पढ़ा था हमने नीड नॉट। नीड नॉट जाता है नेगेटिव अनिवार्यता में, यानी कि आपको इसकी अनिवार्यता नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी इन्फेरेंस। जब आप कोई निष्कर्ष निकालते हो, जब आप कोई डिडक्शन निकालते हो, जब आप कोई कंक्लूजन निकालते हो, वहाँ पे भी आपने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहली थी पॉजिटिव, और पॉजिटिव निष्कर्ष निकालते वक्त आपने पढ़ा था मस्ट, और दूसरा आपने पढ़ा था नेगेटिव, और नेगेटिव पढ़ते वक्त आपने पढ़ा था कैन नॉट। प्लीज़ 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 वीडियो को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड ज़रूर देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, कहीं पे कोई डाउट ना रहे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कभी भी पूछ सकते हैं। आपके पास दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप मेल भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और एक या दो वीडियोस के बाद हमारा ये जो मॉडल वर्ब्स है इसके कंप्लीट यूजेज हो जाएंगे। फिर हम शुरू करेंगे और उन क्वेश्चंस में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे टॉपिक वाइज। अगर आपको ध्यान हो या आपने वीडियोस देखे हो तो लिटरेचर के जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, एलिजी, शॉर्ट स्टोरी, सोनेट, या फिर हमने जब पढ़े थे पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, उसके साथ मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ एक्स्ट्रा मॉडल क्वेश्चंस के तौर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग रेगुलर देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 26 सितंबर। किसी भी हाल में ये डेट अब आगे भी नहीं होगी, पीछे भी नहीं होगी। ये डेट जो है वो फिक्स हो चुकी है। इट इज़ 26 सितंबर, ठीक है। इस एग्ज़ाम के चक्कर में ही तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बीच में 26 के लिए अपने को गैप मिला है। तो कोशिश करिए, बने रहें आप अपने इस चैनल से जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।